नाजरीन, हसन नसरुल्लाह की शहादत भी लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के जंगजुओं के हौसले पस्त नहीं कर सकी। हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन हमलों में सेहूनी हुकूमत के 4 फौजी अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अलजर्रा और ज़रियत बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया, जबकि मकबूजा गोलान में सोमा और हुमा नामी सेहूनी फौजी ठिकानों को भी मुकम्मल तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों में दर्जनों सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि इसराइल को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने जुमे की शब बताया कि वस्ती इसराइल में ख़तरे के सायरन बजने के बाद उसने लबनान से आने वाले 2 ड्रोन तैयारों का पता चलाया। एक ड्रोन तैयारे को फ़ज़ा में रोक लिया गया, अलबत्ता दूसरे ड्रोन से हरतस्लिया शहर में एक इमारत को कुछ नुकसान पहुँचा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाकों में यहूदी आबादी को भी खबरदार किया है कि बड़े शहरों में बाज़ रिहायशी इलाकों में वाक़े घर और फौजी अड्डे इसका निशाना होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के बारे में कहा है कि उसने शुमाली इसराइल के बाज़ इलाकों में घरों को अपने फ़ौजी अफसरान और एहलकारों के इज्तिमा के मराकज़ बना रखे हैं, और इसी तरह बड़े शहरों मसलन हेफा, तबरिया और अक्का में रिहायशी इलाकों के अंदर फौजी अड्डे भी बना रखे हैं, जहां से लेबनान पर हमलों का इंतजाम चलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के मुताबिक मज़कूरा घरों और फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तंजीम ने इन इलाकों की आबादी को खबरदार किया है कि वो अपनी ज़िंदगी की खातिर इन अस्करी इज्तिमाआत के करीब ना रहें। उधर हिजबुल्लाह के मीडिया मरकज़ ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को सिरे से मुस्तरद कर दिया, जिसमें ज़मीनी जंग के लिए एक नई कमान की तश्कील का दावा किया गया। हिजबुल्लाह ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर का हवाला देते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में एक नई कमान की तश्कील दी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि रॉयटर्स के इस रिपोर्ट में जंग, मुख्तलिफ मनसूबों और हथियारों तक की तफसीलात पेश की गई हैं, जिसे सिरे से मुस्तरद किया जाता है। हिजबुल्लाह के मुताबिक रॉयटर्स की यह रिपोर्ट इस न्यूज़ एजेंसी के मुसन्निफीन, सहाफ़ियों और सिक्योरिटी मुशीरों के वहमो ख्याल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिजबुल्लाह ने जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह की पॉलिसी ये है कि हिजबुल्लाह से वाबस्ता किसी भी बाखबर जरिए का वजूद ही नहीं है। वाज़ेह रहे कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने जुमे के रोज़ एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें हिजबुल्लाह से वाबस्ता एक फील्ड कमांडर के हवाले से बताया गया कि हिजबुल्लाह ने एक नई ज़मीनी कमान तश्कील दी है और जनूबी महाज पर तवीलुल मुद्दती जंग के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के 72 घंटे के बाद एक नई फौजी कमान तश्कील दी गई, जो इंतहाई खुफिया अंदाज में सरगर्मियां अंजाम दे रही है। याद रहे कि इससे कबल हिजबुल्लाह के नायब सरबरा शेख नईम कासिम ने बताया था कि हिजबुल्लाह के ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ा और मकबूजा सरजमीनों पर हमलों का सिलसिला ज़रूरत और फौजी कमान की हिदायत के मुताबिक जारी रहेगा। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का आगाज़ एक बरस कबल हुआ था, जबकि ईरान की हिमायत याफ्ता इस लबनानी तंजीम ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए थे। तंजीम का कहना था कि ये कार्रवाई गजा की पट्टी में इसराइल के साथ लड़ने वाली फ़लस्तीनी तंजीम हमास की हिमायत में की गई। अलबत्ता गुज़श्ता माह 23 सितंबर से इस तनाज़े में शिद्दत आ गई, जब इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवाही इलाके अल-ज़ाहिया और अल-बका को शदीद बमबारी का निशाना बनाना शुरू कर दिया था और अपनी ज़मीनी अफवाज को सरहद पार लेबनान में दाखिल कर दिया। इन कार्रवाइयों के नतीजे में हिजबुल्लाह की क़यादत में शामिल सीनियर रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जान की बाजी हार गई थी। दूसरी जानिब इसराइल ने हिजबुल्लाह के एलीट रिजवान फोर्स के मिसाइल यूनिट के कमांडर को भी शहीद करने का दावा किया।